दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ कि इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती है, कमाने पड़ती है। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी मैंने सुनी थी कभी किसी से। वो ये थी कि एक बार एक ना इंसान होता है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था, काफ़ी बड़े लेवल पे था। बट उसको एक प्रॉब्लम थी कि वो ना बहुत घमंड करता था अपने अपने ओहदे पे, अपने डेज़िग्नेशन पे। उसे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, तो वो बहुत घमंड करता था। वो जिधर भी जाता था, बड़े-बड़े होटलों में जाता था कंपनी के काम से, और बड़े-बड़े देश, बाहर विदेशों में भी घूमता था, बहुत घूमता था वो, और बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था उसके अंदर। तो जब भी वो जाता था तो एयरपोर्ट पे उसको पिक करने के लिए गाड़ी आती थी और ड्राइवर उसको सैल्यूट मारता था। होटल में जाता था तो वहाँ पे उसके लिए स्पेशल इंतज़ाम होता था। तो रिसेप्शन से ही उसे सर्विस बहुत बढ़िया मिलनी शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया होती थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डेज़िग्नेशन पे था, बहुत बड़ी कंपनी में था, बहुत पैसा कमाता था, बहुत नाम था उसका। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि उसको ऐसा लगने लग गया कि भैया मैं तो बहुत ही बड़ा इंसान हूँ। फाइनली कुछ सालों बाद वो रिटायर हो गया। जब वो रिटायर हो गया तो उसने सोचा कि चलो भैया, अब तो घर पे ही बैठना है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, चलो घूमने चलते हैं। तो वो घूमने के लिए निकलता है, और उन्हीं जगह पे जहाँ पे वो मीटिंग्स के लिए जाता था, कंपनी के काम से जाता था, जिन होटलों में जाता था। तो जब एक बार वो मतलब रिटायर होने के बाद एयरपोर्ट पे गया, तो एयरपोर्ट पे जाके उसने देखा कि वहाँ पे कोई भी उसको लेने नहीं आया है। उसने खुद से टैक्सी बुक की, होटल तक गया, उसी होटल में जहाँ वो पहले रुकता था। जब वो होटल में गया तो नॉर्मली जैसे लोग, रिसेप्शन में भीड़ होती है तो लोग कई बार लाइन में भी खड़ना पड़ता है, वो भी लाइन में खड़ा हुआ। बाद में उसे जो है वैसी हॉस्पिटैलिटी मिली जैसी दूसरे गेस्ट को मिल रही थी। तो उसने देखा कि देखो कितना बदलाव आ गया है। जब मैं एक अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी कंपनी में था, तो मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था, तो और अब मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि कई बार ना लोग आपकी इज़्ज़त, क्योंकि आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, कई बार आपकी कुर्सी की इज़्ज़त करते हैं, आपके पैसे की इज़्ज़त करते हैं, आपकी डेज़िग्नेशन की इज़्ज़त करते हैं, या आप जिस कंपनी में हो उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो इज़्ज़त जो है ना, कई बार बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशंस एंड द थिंग्स लिंक्ड टू यू। आपको इज़्ज़त कमाने पड़ती है। इज़्ज़त कमाने के लिए आपको अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा, आपको मीठा बोलना पड़ेगा, आपको अच्छा करना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इज़्ज़त को जो है ना, आप बाय फ़ोर्स तो कर सकते हो, बट बाय डिज़ाइन कोई अगर आपको चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं इसको एक छोटे और एग्ज़ाम्पल से आपको लिंक करता हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, जिसको कहते हैं पोजीशनल पावर वर्सेस पर्सनल पावर। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पोजीशनल पावर वो चीज़ होती है कि जिसमें आपकी पोजीशन की जो है रिस्पेक्ट की जाती है, और पर्सनल पावर वो होती है जिसमें आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जस्ट आपको क्लू दिया कि पोजीशनल पावर पे फोकस नहीं करना है, हमें पर्सनल पावर पे फोकस करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ऊपर काम करिए और अच्छा इंसान बनिए। धन्यवाद।